हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का फर्स्ट समेटिव असेसमेंट पेपर जो कि आज हुआ है। इसके माध्यम से आप चेक करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कितने सही है, कहाँ आपसे कोई या मिस्टेक हुई है या नहीं, या फिर कितनी आपसे मिस्टेक हुई है, या फिर आपके 101% है बिल्कुल सही क्वेश्चंस हैं। आपके कितने मार्क्स इसमें से आने वाले हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस से जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में किया है। तो शुरू करते हैं आज का आपका अपना ये वीडियो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर रोल नंबर। तो यहाँ पर अपनों को आपको अपना जो नाम है, रोल नंबर है, वो लिखने थे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, गिवन बिलो आर थ्री वर्ड्स। यहाँ पर नीचे तीन शब्द आपको दे रखे हैं। विच ऑफ दिस प्रीफिक्स, तो ये यूं कह रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें से चौथे में चारों में से प्रीफिक्स है जो इनके साथ में यूज किया जा सकता है। प्री फिक्स, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब जो पहले फिक्स होता है। इट मीन्स हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, उपसर्ग। ओके, तो यहाँ अनरेस्ट, अनसीन, अनफेयर, इट मीन्स यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, तो इसमें से जेंटल की स्पेलिंग कौन सी सही है, तो जेंटल की स्पेलिंग सही कौन सी है, GENTL इज जेंटल। ओके, नेक्स्ट है इग्नोर्ड, है यहाँ इग्नोर्ड द ट्रैफिक लाइट, अर्थात ट्रैफिक सिग्नल है उसको इग्नोर किया है। तो यहाँ इग्नोर का मतलब क्या होता है, इग्नोर का मतलब होता है ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड मतलब चीजों को अनदेखा करना। तो इस प्रकार यहाँ पर इग्नोर्ड का जो सिनोनिम हुआ है वो हुआ है क्या, ओवरलुक्ड। नेक्स्ट देखिए, आर यू स्टिल राइटिंग योर ऐसे, क्या आप अभी भी अपना जो ऐसे लिख रहे हैं। इफ यू इट 4 PM, यदि आप इसे 4 PM तक फिनिश करते हैं, वी कैन गो। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर हम फिनिशेज लिखेंगे या फिनिश लिखेंगे, आप बताइए क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, फिनिश। फिनिश इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर है जो यू है वो यू है क्या, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम फिनिश शब्द का यूज करेंगे, नॉट फिनिशेस। ओके, क्योंकि जो वर्ड में एस या एस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। नेक्स्ट है प्लीज, प्लीज दिस रोप हो टाइटली फ्रॉम अदर साइड, दूसरी साइड से इसको प्लीज टाइट पकड़िए। तो प्लीज होल्ड। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, मेरी माँ है, दादी माँ है, वो बूढ़ी है। सी इज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है ना। तो यहाँ पर है ऑल दो मतलब यद्यपि मेरी दादी माँ है, बूढ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही विराम चिन्हों का छोटी बड़ी ABCD का ध्यान रखते हुए लिखा गया है, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाई वाई और वाई वाई, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इट मीन्स ये दोनों तो गलत है, इन दोनों में से सही है। तो किरण वाई, तो इस प्रकार है जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन tells that the garden had other trees beside mango tree, तो यहाँ पर चार सेंटेंस आपके लिए दे रखे हैं, तो इन चारों सेंटेंसों को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद में बताइए कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिससे ये पता चलता है कि गार्डन में अदर भी मैंगो के अलावा ट्रीज है। तो यहाँ दे रखा है गार्डन ओनली हैड मैंगो ट्री, गार्डन में केवल मैंगो ट्री है, तो यहाँ अदर, तो ये तो गलत हो गया। ऑल देयर वर नो मैंगो ट्रीज इन द गार्डन, दिस इज इनकरेक्ट। ऑल द ट्रीज इन द गार्डन वर मैंगो ट्री, तो ये भी कोई यूं कह रहे हैं कि सब मैंगो ही मैंगो ट्री है, तो इट मीन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि मैंगो के ट्री है अन्य पेड़ों से ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अन्य पेड़ भी है जो है गार्डन में है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर संख्या जो 9 टू आपको 12 है वो करनी है इस पैसेज से, जो है कि चिंकारा के बारे में। जो गेजल है, चिंकारा है, उसके बारे में है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर नीचे के जो 3 क्वेश्चन है उनको हम आंसर करेंगे। चिंकारा ऑल्सो नोन एज द इंडियन गेजल, तो चिंकारा जिसको कि इंडियन गेजल भी कहा जाता है, इज नेटिव टू ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत के एरिया में रहने वाला ये जंगली जानवर है ना। आपके सामने दिखाई दे रहा है इंडियन गेजल, मतलब इसको चिंकारा बोला जाता है।
दे लिव इन हिल्स डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड्स, तो वो पहाड़ियों में, रेगिस्तान और घास के मैदानों में रहते हैं। दे हैव रेडिश ब्राउन समर कोट, तो उनका तो रेडिश ब्राउन समर कोट है, अर्थात वो रेडिश ब्राउन कलर की है। स्मूथ, स्मूथ है, ग्लोसी फर, अर्थात उसके चमकीले फर है। इन विंटर देयर कोट बिकम्स लाइटर, उनके सर्दियों में उनका जो कोट है, अर्थात उनका जो कलर खाल है, चमड़ी है, तो जो कवर है पूरा, खाल से मतलब नहीं, ऊपर का जो कवर है वो पूरे उसके जो फर है वो लाइटर हो जाते हैं, अर्थात उनका जो कलर है वो लाइट कलर का हो जाता है, ऑलमोस्ट व्हाइट, और लगभग सा व्हाइट हो जाता है। द रेडिश कलर ऑफ देयर कोट हेल्प्स देम टू हाइड बेटर इन द ग्रासलैंड फ्रॉम प्रीडेटर्स, तो जो शिकारी जानवर है उनसे बचने के लिए उनका जो रेडिश कलर है वो उसको हेल्प करता है। तो यहाँ इतना आपने समझ लिया। आगे देखिए, चिंकारा इज वेरी शाई क्रीचर, वो शर्मीला जानवर है। मोस्ट ऑफ टाइम दे स्पेंड अलोन, और अधिकतर है वो क्या रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। दे आर वेरी एजाइल, वो बहुत ही एजाइल होते हैं, एजाइल मतलब फुर्तीले होते हैं। रन इन लिप्स एंड बाउंस, और बिल्कुल छलांग मार मार के भागते हैं। दे कैन जंप अप टू 6 to 7 मीटर, वो 6-7 मीटर तक है वो जंप लगा सकते हैं इन हाइट, ऊंचाई में। चिंकारा प्रेफर टू फीड एट नाइट, और चिंकारा है वो प्रीफर करता है, प्रीफर करना मतलब अधिक पसंद करता है, कब, नाइट में। क्या, फीड, फीड मीन्स होता है भोजन करना, तो उसको रात में भोजन करना ज्यादा पसंद है। एंड आर मोस्ट एक्टिव एट जस्ट बिफोर द सनसेट, और सूर्यास्त से तुरंत पहले वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है खाने में, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट है ना। दे फीड ऑन ग्रास, तो वो घास खाते हैं, डिफरेंट लीव्स, फ्रूट्स और ये खाते हैं। दे कैन गो विदाउट वाटर मेनी डेज, और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। और कैन फीड ऑन ड्यू, अर्थात जो ओस आती है दूब की उसको चाट के भी वो टाइम पास कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, यदि पानी उन्हें ना मिले तो। ठीक है, तो आप समझ में आ गए होंगे नीचे जी के जो क्वेश्चन है उनको आंसर देने में किस तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होनी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच ऑफ दीज प्लेसेस द चिंकारा नॉट फाउंड, तो इनमें से कौन सी जगह है चिंकारा नहीं पाया जाता है। तो देखिए, हिल्स में पाया जाता है, ग्रासलैंड में पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ चिंकाराज बॉडी कलर, तो चिंकारे का जो बॉडी कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो उसका क्या यूज है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट्स, तो इट प्रोटेक्ट चिंकारा मैचिंग विद द बैकग्राउंड, अर्थात पीछे जो बैकग्राउंड है, घास का मैदान है, वो सूखी रहती है, तो उससे मैच करता हुआ कलर मिल जाता है, तो उसके जो प्रेडिटर्स है, शिकारी जानवर है, उनको वो चिंकारा नहीं दिखाई देता है। ओके, व्हाट डज द चिंकारा डू व्हेन इट इन डेंजर, जब वो खतरे में होता है तो वो क्या करता है, इट हाइड्स बिहाइंड अ बुश, अर्थात किसी झाड़ी के पीछे है वो छिप जाता है। व्हाई डू चिंकारा फीड ऑन ड्यू, तो चिंकारा है ओस क्यों पर रहता है, अर्थात ओस क्यों पीता है, ओस क्यों खाता है, धूप पे लगे हुए वो छोटे छोटे पानी की बूंद जो अल सुबह चिपक जाती है उनसे क्यों क्यों काम चलाता है, क्यों का चलाता है। इट सप्लाइज देम द वाटर दे नीड, जब उनको पानी की जरूरत होती है तब उसकी पानी की पूर्ति उससे हो जाती है। नाउ रीड द पोस्टर, या नीचे आप पोस्टर दे रखा है और इसी के आधार पर आपको 13 to 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, किताब किताब उत्सव है, रीडिंग मेड फन, अर्थात तो जो पढ़ाई है उसको है बिल्कुल फन बना दिया है। वेलकम टू किताब उत्सव एन एनुअल लिटरेरी फेस्टिवल, तो एनुअल है वही, मतलब साल में एक बार होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय साबिया, साबिया के द्वारा। और ये यहाँ पर देखो इसकी तारीख दे रखी है, और नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम, ये रेलवे स्टेडियम बीकानेर में होता है। तो इस प्रकार इसमें पूरी चीजें दे रखी हैं, और पोस्टर को हम पढ़ के, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं सेल के किसी के, तो इस तरीके का ये पोस्टर है। तो इसको देखकर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रास्प करनी है, और विद कॉम्प्रिहेंशन, और फिर आपके नीचे के जो क्वेश्चंस है उनको आपको आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ गई। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर द फेस्टिवल हेल्ड, तो साल में कितनी बार फेस्टिवल होता है, तो एनुअल है, मतलब वंस इन अ ईयर। वेयर डिड द फेस्टिवल बीइंग हेल्ड, तो फेस्टिवल कहाँ हो रहा है आपको पता अच्छी तरीके से, ये नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम में हो रहा है, तो स्टेडियम में। व्हाट द मेन रीजन ऑफ होल्डिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल का क्या कारण है, अर्थात वो रीडिंग है उसको फन करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार है यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऐसा ये सफिक्स है, अर्थात पीछे ऐसा शब्द बताइए जिसमें ये नेस भी जोड़ दे, ली भी जोड़ दे, एन भी जोड़ दे, तो यहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मूथ, तो इसका हो जाएगा स्मूथनेस, स्मूथली, स्मूदन। ठीक है, तीनों ही करेक्ट है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, तो इनमें से फेस्टिवल की स्पेलिंग कौन सी सही है, तो सी ऑप्शन सही है। देयर वाज ए नॉइज, तो जो नॉइज है वो लाउड होता है,
नेक्स्ट है ये विच इज द बेस्ट, यहाँ पर दे रखा है रिपेयर शॉप वाज क्लोज्ड, रिपेयर शॉप है वो क्लोज हो गई, तो इसलिए खुद ही साफ सही कर लिया बाइसिकल को, तो माई सेल्फ हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो सेंटेंस, तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस है द डॉग वैग्ड द टेल, डॉग ने अपनी पूंछ हिलाई जब लड़का घर पे आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 द सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है वो करेक्टली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटर द हाउस थ्रो द, तो यह विंडो की स्पेलिंग गलत है, तो थ्रो के ये थ्रो मीन्स तो फेंकना होता है, तो ये तीनों ही गलत है, इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। तो थीव्स एंटर द हाउस थ्रो, थ्रो का मतलब है में होकर, तो विंडो में होकर वो घुसे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दे रखा है यंग की स्पेलिंग करेक्ट ये है। यहाँ कह रहा है कि जो चिड़िया है वो कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है। यहाँ ये कह रहा है कि वो राधा है, वो फर्स्ट प्राइज जीत गई रेस में, तो वो हो गई कैसी, डिलाइटेड होगी, खुशी होगी। तो स्नेहा ड्रिंक ए बोतल ऑफ जूस, उसने जूस जूस पी लिया रेफ्रिजरेटर, अर्थात रेफ्रिजरेटर में से, है ना, रेफ्रिजरेटर के द्वारा थोड़ी रेफ्रिजरेटर, अला फ्रिज में से। द प्लांट विल नॉट ग्रो, पेड़ है वो नहीं उड़ेगा, पौधा है वो नहीं उगेगा। यू फॉरगोट, यदि यदि पानी है, इफ यू फॉरगोट टू वाटर, यदि आपने पानी देना भूल गए तो वो पेड़ है वो नहीं होगा, और पेड़ है क्या है, सूख जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखिए 27 में क्या है, द ट्रेन विल रीच बीकानेर स्टेशन एट 10:30 PM, तो है ट्रेन है रात के 10 बजे है, वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर है इसके लिए एक क्वेश्चन है पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हेन द ट्रेन विल रीच बीकानेर स्टेशन, तो बीकानेर स्टेशन पे है ट्रेन है वो कब पहुंचेगी। यहाँ पर है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए सेंटेंस है उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और नीचे के जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो भाई इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा, सबसे पहले है हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, द लोइन वाज हंग्री एंड वाज वांडरिंग इन सर्च ऑफ फूड ऑल डे, अर्थात तो शेर भूखा था और सारे दिन भोजन की खोज में इधर उधर, है ना, घूम रहा था। फाइनली दूसरा ये हो जाएगा, फाइनली ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट, उसको मीट का एक टुकड़ा दिखाई दिया, और पेड़ के नीचे वो बैठ गया उसको खाने। तो इट मीन्स है, अब उसके बाद में सिटिंग ऑन, तो उसके बाद में ये आ जाएगा सिटिंग ऑन ए ट्री, ट्री ब्रांच, पेड़ पर बैठे हुए जो ईगल है, बाज है, वो हंट करने की तैयारी कर रहा था। तो वो अचानक है उस पर ईगल उस पर सूड अर्थात ऊपर से कूदा और ग्रे पकड़ा मीट को, और वह उसको ले उड़ा, और अंत में बेचारा जो टाइगर है वाज्ड ईगल वेरी हेल्पलेसली, उसने उसको देखा क्योंकि बड़ी भूख के बाद तो उसको मिला था। तो इस प्रकार है आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ कह रहा है भाई सही पंक्चुएटेड कौन सा है, पंक्चुएटेड का मतलब है सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना और सही छोटी बड़ी एबीसीडी का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर है सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओ नो, क्योंकि ओ के बाद में है एक्सक्लेमेटरी साइन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन ये है यू मस्ट हरी, जल्दी कीजिए नहीं तो बस छूट जाएगी, तो इसमें कोई हमें वो नहीं है ऑर्डर, है ना, तो यहाँ पर हमें एडवाइस हम यहाँ इस प्रकार कर देंगे भाई जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आपका वीडियो है कंप्लीट हो जाते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।